देखो इंजन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है ना। ये सेंसर नया डालना पड़ेगा, ये भी सेंसर नया डालना पड़ेगा। टूट ही है ये भी ओवर हीट हो चुका है। सबसे ऑयल प्रेशर सेंसर ये है, ये थर्मल सेंसर है। तो अभी इंजन उतारता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको इंजन कैसे उतरेगा। पहले ये वाला पोर्शन इसका ओपन करना पड़ेगा। ये पूरा पोर्शन ओपन करने के बाद फिर पीछे 2 नट होते हैं, उनको खोलना है और एक इसको खोलना है। बस 3 नट में पूरा इंजन उतार दूँगा। देखते जाओ आप। ये निकल गया। चेन निकालनी ज़रूरी है क्योंकि चेन इंजन के साथ अटैच है और बॉडी के साथ अटैच है। तो चेन पहले उतारनी पड़ेगी, तभी ये इंजन नीचे उतरेगा। देखो कि क्या तरीका होता है। जो 2 बोल्ट्स यहाँ लगे थे वो दोनों बोल्ट्स मैंने निकाल दिए हैं। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा के ये मैच करके और ऐसे बाहर निकाल देना है, क्योंकि देखो इसमें भी दांत बने होते हैं जो कि इसमें कंप्लीट ऐसे फिट होकर फिर लॉक होता है यहाँ पे। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे निकाल लेना है, तभी ये चेन बाहर आएगी, वरना नहीं आएगी। एक ये वाला बोल्ट खोलना है, उसके अलावा दूसरा बोल्ट यहाँ पे है, देखिए एक ये वाला बोल्ट। 2 बोल्ट ये खुलेंगे और तीसरा ये खुलेगा, इंजन पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। ये टेंशन कवर लगाई हमें, ये भी उतारना पड़ेगा। लेग गार्ड इसका, लेग गार्ड यहाँ खुल जाएगा ऐसे। लेग गार्ड और ये निकाल लिया। ये वाला बोल्ट खोलना है। ये पाइप निकालना है पहले। हमारा रेडिएटर में आती है पाइप, वो हमने निकाल दी है। अब ये इनटेक की पाइप निकालनी पड़ेगी। ये देखो, ये इस जगह पाइप फट गई है यहाँ से, तो यहाँ से कूलेंट लीक हो चुका है सारा, तो ये भी चेंज करनी पड़ेगी पाइप। एक ये खोलना पड़ेगा, ये जो 10 नंबर नट ये खोलना पड़ेगा एक, और नीचे लगे होते हैं ये वाला। इसके अलावा कुछ तारें बची हैं, वो तारें मैं खोल लेता हूँ। तार कौन कौन सी उतारनी है। पहले तो ये एक्सेलरेटर वायर ज़रूरी है खोलना। देखो इसको यहाँ से खोल के, ये देखो इग्निशन का ये जो सेंसर है, ये होता है इसका हीट सेंसर, ये भी ख़राब हो चुका है। देखो ये भी ख़राब हो गया, ये सेंसर भी नया डालना पड़ेगा। सेंसर काम ही नहीं कर रहा है तो इंजन वैसे भी प्रॉब्लम करेगा। सेंसर का तो कबाड़ा हो चुका है। उसके अलावा ये वायर जो एक्सेलरेटर वायर थी, ये भी मैंने निकाल दी। इसके अलावा प्लग्स वगैरह जो हैं जो इंजन के, ये इग्निशन कॉइल का जो ये है, इग्निशन कॉइल का निकालेंगे। उसके अलावा सेंसर के प्लग्स जो हैं वो निकालेंगे हम। उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। और ये वाला एक निकलेगा, ये एक निकल गया, लो ये भी निकल गया। 2 ये प्लग निकल गए। स्टार्टर मोटर इसके साथ अटैच होता है, तो ये हमें खोलना पड़ेगा। वो ये भी निकल गया। इसमें क्या है, ये निकालना है हमने। ये वायर निकाल के ये नट हम वहीं पे लगा देंगे वापस। ये सब नट गुम हो जाते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें को गुम होने वाली ना, तो हम इसको साइड पे कर देंगे। उसके अलावा बच गया क्लच की वायर। क्लच की वायर ज़रूरी है निकालनी, कि ये फंसा रह जाएगा तो नीचे नहीं इंजन उतरेगा। ये हमने बाहर निकालना है। ये इधर खींच के तार अंदर से। नेगेटिव वायर अभी भी यहाँ पर एक लगी है, ये भी खोलनी है हमने। तो उसके लिए हमें पहले ये भी खोलना पड़ेगा। ये जो वायर है, ये भी वायर आ गया बाहर। कुछ तो बड़ा फॉल्ट है इंजन में, क्योंकि सारी चीज़ें पिघल गई हैं, ओवर हीट हो गया हुआ है इंजन। ये इसी वजह से, क्योंकि ये सेंसर ऐसे निकलता नहीं बाहर। इसको खोलते हैं। टूट ही गया ये भी ओवर हीट हो चुका है यार, इसका भी काम हो चुका है। उसको पूरा निकाल के ना ये सेंसर नया डालना पड़ेगा, ये भी सेंसर नया डालना पड़ेगा। सबसे ऑयल प्रेशर सेंसर ये है, ये थर्मल सेंसर है। हीट मतलब सेंस करके और उसके बाद फिर रेडिएटर ऑन करता है, जो कूल करने, इंजन को कूल करने के लिए काम आता है। ओपन करने के बाद ये जो वायर है इसको निकाल लेंगे बाहर और इसको प्रेस करेंगे हम अंदर की तरफ। ये प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंजन नीचे आ जाए। इसको भी पीछे हमने ढकेलना है।
गियर लीवर हमने बाहर निकाला नहीं था, इसी वजह से ये हटा दिया। गियर लीवर आ गया बाहर। नेगेटिव टर्मिनल ज़रूरी है इसका निकालना, क्योंकि इसकी वजह से ही करंट पूरी बॉडी में जाएगा। और कहीं भी पॉजिटिव वायर अगर ओपन होगी या कुछ भी होगा तो इस तरह करंट उसमें लग के स्पार्क करके तो बैटरी को भी डेड करेगा और वायरिंग भी जला सकता है। तो इसीलिए अब इसको वापस लगाना ज़रूरी है। निकाल दिया नेगेटिव। अब यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं आएगी। कार्बोरेटर मैंने इसी में रखा है अभी। कार्बोरेटर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने इंजन का भी काम है हमारा मेन। तो इंजन ओपन करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा बाकी जो काम बचेगा। देखो इंजन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। लो भाई, तो इंजन हो गया ओपन, खोल गई पूरी बाइक। ये देखो सेंसर एक ख़राब है इसका। मैं बता देता हूँ अब क्या क्या इसमें मेरे हिसाब से डलेगा। एक ये ऑयल प्रेशर सेंसर डलना है, एक टेम्परेचर सेंसर डलना है। उसके अलावा बाकी देखा जाएगा। देखो ये एक ना, मुझे जो दिख रहा है ये नट देखो बिल्कुल लूज़ है, हाथ से खुल जाएगा। देखो कितना लूज़ है ये देखो ये लूज़ है बिल्कुल नट। मुझे लग रहा है ना इसी वजह से ये प्रेशर नहीं बन रहा है, शायद प्रेशर रिलीज़ हो जा रहा है कहीं ना कहीं से, इसी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर प्रेशर बनेगा इंजन में तो इंजन स्टार्ट होना चाहिए, कंपलसरी होगा स्टार्ट इंजन। और इंजन ऑयल है नहीं है अभी इंजन में, वो भी देखना पड़ेगा। मैं इंजन ऑयल का ड्रेन करके देखता हूँ और हेड खोलता हूँ इसका, उसके बाद पता लगेगा। तो चलो अभी फ़िलहाल सो गाइस देखो उतर गया है इंजन, बाहर निकल गया है। अब पता नहीं, ये लग रहा है कि भाई इंजन में प्रॉब्लम क्या है। मेरे हिसाब से इंजन में सिर्फ ये था, सेंसर्स मुझे दिख रहे हैं जो, और नट लूज़ हैं जो 2-3 नट लूज़ हैं, उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये। बाइक में कोई और फॉल्ट नहीं है, करंट बिल्कुल बराबर आ रही है, उसका कार्बोरेटर बिल्कुल सही है। इसके अलावा बचा है इसका खाली इंजन का हेड में मैं देख रहा हूँ कि कुछ नट लूज़ हैं, उसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम। इंजन में प्रेशर नहीं बनेगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होने वाला। अभी काम बाकी है इसमें, इंजन जब खोलेगा तभी असली में पता लगेगा इसके अंदर क्या है। क्योंकि और कल देखते हैं इसको, इंजन को खोल के इसके पार्ट्स वगैरह लाने पड़ेंगे। पार्ट्स जो लगने हैं मेरे हिसाब से, देखो प्लग तो सारे इसके बिल्कुल सारे ख़राब हो गए। दिखाता हूँ मैं, ये देखो 3 के 3 प्लग थे, तीनों जल चुके हैं एकदम, बिल्कुल पिघल गए हैं। ये तो ये ख़त्म है। इसके अलावा बचा सेंसर्स, 2 सेंसर्स लाने पड़ेंगे। इसका गैसकेट पूरी लानी पड़ेगी, कंप्लीट गैसकेट डलेगी इसमें। और जब इंजन खुलता है तो ज़रूरी नहीं है कि छोटे मोटे पार्ट डलें, क्या पता हो सकता है कोई ऐसा पार्ट भी हो जिसको कंपलसरी होता है चेंज करना, तो वो सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें चेंज करेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा कोई फॉल्ट नहीं है इस बाइक में, बाकी पता लगेगा अभी खोल के ही जो भी होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और